हेलो। आज मैं एक कहानी लेके आया हूँ जिस व्यक्ति का नाम है शोभन। शोभन व्यक्ति राजपुर नगर पालिका वार्ड नंबर 3। एक दिन की बात है कि शोभन भाई जो थे बहुत अच्छे व्यक्ति थे और कबूतर का घोंसला बना रहे थे। कबूतर का घोंसला बनाते समय अचानक उनकी पैर फिसलने से गिर जाते हैं और गिरने के बाद बेहोश हो जाते हैं। तो लोगों को लगता है ऐसे शोभन अब नहीं रहे, शोभन मर गए। तो उनके अपने पराए गांव वाले सब इकट्ठा हुए और कहने लगे से चलो अब शोभन तो इस दुनिया में रहे नहीं, तो उसका अंतिम संस्कार किया जाए। तो इसी दौरान हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करने के लिए लोगों ने सारी प्लानिंग कर ली। जब प्लानिंग के बाद उसको सारा अंतिम संस्कार पूरा करने के बाद उसको घाट पे जब ले जाया जाता है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, जब उनके जिस्म में आग लगाया जाता है तो शोभन कुछ ही देर के बाद में जब उसको जो आग का जो गर्म वो लगा उसको तो वो उठ के बैठ जाता है। बैठने के बाद में भड़कम मच जाती है वहाँ। लोगों लोगों ने जैसे तैसे करके आग को बुझाया। बुझाने के बाद में उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उस समय की बात है जिस समय गाड़ी का चलन नहीं हुआ था, ना एम्बुलेंस थी, ना कारें थे, ना बस थे। उस समय टायर का, बैलगाड़ी जिसको बोलते हैं हमारे भाषा में टायर बोलते हैं, टायर का चलन था। जब उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर देख के एकदम वो हो जाते हैं, ये हुआ कैसे। तो सारा कहानी विस्तार से उसको बताया जाता है। तो इस तरीके से जल चुके थे जैसे, यानी कि आधा अधूरा जल गए थे, उनका बॉडी आधा अधूरा जल गया था। डॉक्टर बोले हनुमान जी को कहाँ से उठा के लेके आए। तो जैसे तैसे करके उसका इलाज शुरू हुआ। इलाज के कुछ ही दिन बाद में फिर वो शोभन नहीं रहे, मर जाते हैं। दो तीन 4 महीना बाद में मर जाते हैं। तो फिर उसको उसी तरीके से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शोभन को अंतिम संस्कार किया जाता है, घाट पे ले जाया जाता है, उसको जलाया जाता है, उसके अपने सारे। तो ये सारी कहानी जो मरने का जो पहले हमने बताया ना, कबूतर का घोंसला बनाते समय शोभन गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। तो इसमें किसी और का दोष नहीं है, उसके अपने का, उसके अपने परिवार का, पटेदार का, यही लोग का साजिश था। चलो किसी कारण से ये चले गए। तो ये सारी कहानी क्या चीज से शुरू होती है? जमीन जायदाद हिस्सा, यही है, दूसरा कुछ नहीं। शोभन आज के दिन में इस दुनिया में नहीं है। ये आज की कहानी नहीं, ये कहानी 1990 95 की है। आप सब भी जानते हो उस समय गाड़ी का चलन नहीं था। आज शोभन के पास सब चीज है। शोभन तो है नहीं इस दुनिया में, शोभन के पास सब चीज है। उनका परिवार, उनका बच्चा, उनका फैमिली, आज उनका पूरा घर भाड़ा पड़ा है। तो इसी तरह से आप अपनों के साथ रहे, अपनों के पास रहे, हमेशा खुश रहे। फिर हम लेके आएंगे कोई नई कहानी शोभन जैसा ही। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।